राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 की तरंगों की शोभा और नाना जाति के जो सुंदर पंछी वर्ग हैं, जैसे हजारों हजार मोर मोरी हैं, हजारों की तादाद में हंस हंसनी हैं, सारस सारसी हैं, कोका कोकी हैं, तोता तोती हैं और अनेकों जो कोकिल कोकिला हैं और पपैया, चातक चातकी, चकोर चकोरी, भृंगी श्रेणी, अनेकों जो पंछी वर्ग हैं, इनका जो अद्भुत कौतुक है उनको निहार निहार के श्यामा श्याम सुख के सागर में डूबते हैं। और परस्पर की माधुरी तो प्रिया जी का और लाल जी का, माने श्यामा जी की रूप माधुरी प्यारे का आहार है और प्यारे की रूप माधुरी श्यामा जी का आहार, अरे मेरे नैनन को आहार। तो सुंदर जो पावस ऋतु की छटा है, पावस ऋतु की लीला है, हम लोग स्मरण कर रहे हैं। और आज जो स्मरण करेंगे ये दूसरी लीला होगी। एक श्रृंखला हम लोग स्मरण कर चुके हैं, दूसरी श्रृंखला है, उसका नाम है रत्न बंगला। अभी जो हमने जो कल परसों 3-4 दिन पहले जो हम लोग स्मरण किए थे, वो लीला थी कदम खंड की। श्रीधाम वृंदावन की उत्तर दिशा में सुंदर कदम खंड का क्षेत्र है, जहाँ कदम कदम कदमों की बहुतायत है और उसमें उसके मध्य में जो विशिष्ट कदम है, उसमें जो लाल ललना भीज करके शोभा विस्तार किए, तो कदम खंड की लीला हम लोग स्मरण किए थे। अब स्मरण करेंगे वो लीला हो गई रत्न बंगला। 5 रंगों के नगों से जटित निर्मित सुंदर बंगला है। बंगला माने कुंज है, 12धारी कुंज है, बरामदेदार कुंज है। सुंदर उसमें अनेकों जो है ध्वजा, पताका, शिखर, मंडप, खंभे, दीवार, भित्तियाँ, छज्जा और सुंदर शैया विशैया, फर्श, अनेक जंगले हैं, अनेक जो दरवाजे हैं, पर्दे हैं, कपाट हैं और ये सब रत्नों से निर्मित है, इसीलिए इसका नाम है रत्न बंगला। ये उत्तर और ईशान कोण के बीच में, ईशान कोण जो दिशा है वो पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसको ईशान कोण दिशा कहते हैं। तो ये जो रत्न बंगला है ये वृंदावन के ईशान कोण और उत्तर के दोनों के बीच में यमुना किनारा है। यमुना जी से भीतर की तरफ, माने यमुना जी तो श्रीधाम वृंदावन को परिवेष्टित कर रखी हैं, तो उनसे भीतर करने मतलब जो भीतर की जो संपदा है, जैसे सखियों के कुंजे हैं, सखियों के बाग हैं और उसके बाद सुंदर जो
फलक क्षेत्र है, फिर कदम क्षेत्र है, फिर ऋषि कुंज का क्षेत्र है, फिर वन विभाग है, उसके बाद सुंदर पुलिन विभाग है, और पुलिन विभाग के बाद पुनः आगे जमुना का दर्शन है। कहने का मतलब है अग्रवर्ती रंग देवी सुदेवी जी के कुंज और उनके बाग से और आगे उत्तर और ईशान कोण की दिशा में सुंदर रत्न बंगला की शोभा है। पहले थोड़ी इनकी भूमिका स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे की लीला होगी हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जैसे प्रत्येक दिन श्री श्यामा श्याम को सहस्त्रीबिंद दोपहर में अर्थात मध्याह्न काल में राजभोग की सेवा संपन्न करके और राजभोग आरती उतार करके जल वार करके और बड़े आदर पूर्वक श्री श्यामा श्याम को सहस्त्रीबिंद गाती बजाती इठलाती इतराती हुई, फूल बरसाती हुई, मुख निहारती हुई, पदपावरे देती हुई, जय जय घोष करती हुई श्यामा श्याम को मध्यकाल में पौढ़ाने के लिए मोहन महल में ले आते हैं और बड़े आदर पूर्वक सुंदर स्तुति गान करके और श्यामा श्याम को मोहन महल में जो सुंदर पर्यंक है, जो सुंदर फूलों से निर्मित है, और उस पर्यंक पे प्रिया प्रीतम को ले आकर के विराजमान करती हैं, बलिहार लेती हैं, चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं, प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं और शेष लाल जी को खवाती हैं। दोनों की मुस्काती हुई छवि अपने हृदय में धारण करती हैं और दोनों की छटा को बलिहार लेती हुई जय जयकार करती हुई और पौढ़ा देती हैं। दोनों को करावलम दे के पौढ़ाती हैं, पौढ़ा करके चरण पलट करके और पुनः सिर झुका करके चरण रज को मस्तक पे धारण करके और झटते पटते बाहिर झटते पर्दा लगाती हैं, कपाट बंद करती हैं, चीखों को डालती हैं और बाहर उल्टी बाट निकल आती हैं और रंध्रन जालियों से प्रिया प्रीतम की शोभा को देख करके और शोभा गान करके हृदय में छटा बसाती हैं और पुनः अपने अपने कुंज में आकर के शयन करती हैं। फिर जब घड़ी 4 दिन रहो जानकी सहचरियान जगह में, संध्या होने में 4 घड़ी का समय रह जाता है। उस समय सहचरी बिंद पुनः श्यामा श्याम को उत्थापन कराने के लिए 8 दिशाओं से अग्रवर्ती रंग देवी जी अपनी परिकर लेकर के, सुदेवी जी अपनी परिकर लेकर के, और रोज रोज की जो बातें हैं आप लोग जानते ही हैं कि सखी जन उठती हैं, प्रिया जी का नाम लेती हैं, जम्हाई अंगड़ाई लेती हुई और श्यामा जी का नाम उच्चारण करती हुई अपने गुरुपाशे के चरणों का स्मरण करती हुई पुनः जाग करके श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं और उसके बाद स्नान कुंज में आती हैं। यथा योग्य ऋतु और समय के अनुसार, उत्सव के अनुसार, क्योंकि पावस ऋतु की ये छठा है, पावस ऋतु का समय चल रहा है, तो सुंदर पावस ऋतु के अनुरूप अरुण वर्ण का वस्त्र, फरिया अरुण वर्ण के, अंगिया अरुण वर्ण की, और जो है जो लहंगा ये भी अरुण वर्ण के धारण करती हैं और इन्हीं के अनुरूप सुंदर वेणी की रचना करती हैं और पत्रावली की रचना करती हैं। और फिर अनवट है, बिछिया है, पाजेब है, पदपान है, नूपुर है, पायल है, दोनों चरणों में धारण करती हैं। छिणकटी प्रदेश में सोने से निर्मित नगों से जड़ित सुंदर जालदार फुदनेदार और कटिकौंधनी बांधती हैं। मैंने कटिकौंधनी से कटी प्रदेश को सजाती हैं। ग्रीवा में सुंदर कंठश्री धारण करती हैं और क्रमशः मालावली, चौकी, दुखदुखी, हारावली आदि धारण करती हैं। भुजाओं में सुंदर बाजूबंद धारण करती हैं, कलाई में सुंदर कंगन चूड़िकाएँ और पुनः जो सोने का कंगन है जो अग्रभाग में होता है वो धारण करती हैं। मणिबंध पे सुंदर, दोनों मणिबंध पे सुंदर पहुँची बांधती हैं और प्रत्येक उंगलियां जो हैं, प्रत्येक उंगलियों में सुंदर मुद्रिका धारण करती है। 5-5 उंगलियों में 5-5 मुद्रिका। श्रवणपुट में कर्णफूल धारण करती हैं, नासापुट में नथ धारण करती हैं, बाल पे सुहाग की बिंदी सजाती हैं
और मांग में सुंदर शिशफूल धारण करती हैं, झूमर धारण करती हैं और सुंदर फूलों की बंदनी बांधती हैं, बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करती हैं, चिबुक पे एक तिठौनी धारण करती हैं और नासापुट में सुंदर बेसर धारण कर रखी हैं। गंध से माने इत्र से अपने मंगल विग्रह को चरचती हैं और सुंदर जो कदम पुष्प की माला है जो प्रिया जी की प्रसादी है वो अपनी ग्रीवा में धारण करती हैं। प्रिया जी की प्रसादी मुखबास लेती हैं, प्रिया जी की प्रसादी तांबुल खाती हैं, मैंने ग्रहण करती हैं और उसके बाद नख से शिख पर्यंत अपनी जो कलेवर की शोभा है उसको दर्पण में देखती हैं, देख करके निहाल हो जाती हैं और प्रफुल्लित होती हैं, बहुत हर्षित होती हैं, अपनी माधुरी पे मतलब मग्न हो जाती हैं, सुख के सागर में डूब जाती हैं। फिर जैसे तैसे संभाल करके आती हैं अपनी सौ सामग्री वाली कुंज में और वहाँ एक बड़ी सुंदर मेज है, मणिमय मेज है। उस मेज पर उनकी जो सेवा की सामग्री की थार है वो सजा करके रखी हुई है और एक लीला कमल है। वो लीलार्थ कमल है, उसको अपने बाम कर कमल में लेती हैं और दाहिने कर कमल में जो थार है पूजन की सेवा की सामग्री की थार उसको दाहिने कर कमल में धारण कर लेती हैं और बाएं कर कमल में वो लीला कमल धारण कर लेती हैं और बड़ी उन्मत्ता है, मानव सुख की मूर्ति है, सौंदर्य की तो मानव वो सागर हैं और बड़ी इतराती इठलाती हुई अपने कुंज से बाहर निकलती हैं, बरामदे में आती हैं, बरामदे से मंडल पे उतरती हैं और श्री धाम वृंदावन की शोभा है। उनकी जो कुंज के चारों तरफ सुंदर पावस ऋतु से संपन्न सुंदर जो बगीची है उनका दर्शन करती हैं, फिर कुंज से बाहर निकलती हैं, मार्ग पे आती हैं, अपने गुरुपा सखी की कुंज में आती हैं, उनकी यथायोग सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग लेकर के फिर जो मंत्री रूपा जो सखी हैं हितु जी, श्री हरिप्रिया जो श्री हितु और श्री हरिप्रिया उनका यथायोग उनकी सेवा करती हैं, उनको भी भोग लगाती हैं, मैंने प्रसाद भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुँह धुलाती हैं, सुंदर प्रसादी माला उनको धारण कराती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, वे उनको आशीर्वाद देती हैं, उनके सिर सूंघती हैं, हृदय से लगाती हैं और उनकी प्रशंसा करती हैं। फिर इस सहचर्यवृंद मिलजुल करके यूथेश्वरी जी कुंज में आते हैं। यूथेश्वरी ललिता जी यूथेश्वरी हैं, रंग देवी जी यूथेश्वरी हैं, सुदेवी जी यूथेश्वरी हैं, विशाखा जी यूथेश्वरी हैं, चंपा जी यूथेश्वरी हैं। एक यूथ में करोड़ों करोड़ों सखी रहती हैं। तो इनके पास आती हैं और इनकी यथायोग की सेवा करती हैं, इनको भी प्रिया जी की प्रसादी भोग लगाती हैं, इन्हें जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और अंचल से मुख पहुँचती हैं, सुंदर मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और प्रिया जी की प्रसादी माला ये बन ठन करके तैयार हैं। सखिन की बाट देख रही हैं, फिर भी जो सखी आती हैं इनका यथायोग क्योंकि यूथेश्वरी जी हैं, मुखिया सखी हैं, इनका स्वागत करती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद चरणों में प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद देती। इस इतने में वो झट बोल उठती हैं कि सखी हो जल्दी पधारो, बहुत आभार है रही है। प्रिया प्रीतम की जो वर्षा ऋतु की सेवा है, प्रिया प्रीतम को रत्न बंगला का सुख बिलसाना है, रत्न बंगला में लाल लल्ला के पावस ऋतु का सुख देना है, जल्दी चलो बहुत देर है रही है। तो समग्र सखी वृंद उनकी बातों का अनुमोदन करती हुई उत्तर से हजारों सखी, दक्षिण से हजारों सखी, पूर्व से हजारों सखी, पश्चिम से हजारों, ईशान कोण से हजारों, अग्नि कोण से हजारों, नैऋत्य वायव्य कोण से हजारों हजारों सखी गाती बजाती इठलाती हुई और सुंदर आनंद में भरी हुई ये प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के लिए आ रही हैं। प्रियालाल मध्याह्न काल में जो शयन कराई थी तो सो रहे हैं। वृंदावन के मध्य में एक कुंज है जिसका नाम है मोहन महल, तो उसमें प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं। सखी जन आती हैं और उनको जगाने की चेष्टा करती हैं, आकर के बरामदे में उपस्थित होती हैं, अपनी सौ सामग्री को यथायोग्य पधरा देती हैं और एक दूसरे को यथायोग्य स्वागत करके और यथा योग्य स्थान ग्रहण करके प्रियालाल की शोभा को देख रही हैं। श्यामा श्याम पौड़े हुए हैं, आकर के कह रही हैं जिमी वो रंध्रन में जो लताएं हैं, पर्दा है, गोख है, गवाक्ष है, इनके माध्यम से प्रिया प्रीतम की
शोभा को देख रही हैं और देखते ही जब ही निगाह पड़ती है तो बोल उठती हैं, अंग अंग आभा हरन मना, सब सुख शिव स्वरूप, अति अलभे लीनि पटहि, रंग रस भरी अनूप, अंग अंग आभा हरन मन, सब सुख शिव स्वरूप, अति अलबेली निपटहि, रंग रस भरी अनूप। प्रिया जो रूपवती हैं और प्यारे महान रूपवान हैं। प्रिया जो गौर कांति वाली हैं, किशोरी मणि हैं और प्यारे श्याम सुंदर नील द्युति को धारण करने वाले कलेवर वाले हैं, किशोर मणि हैं। और दोनों जो हैं शयन किए हुए हैं, यद्यपि वो जगे हुए हैं, पौढ़े हुए हैं, माने वो शयनावस्था में नहीं है, पौढ़े हुए हैं लेकिन जाग रहे हैं, शुद्धि है और क्रीड़ा परायण है। तो जिमी सखी जन उपस्थित हुई हैं और जिमी उनकी माधुरी पे दृष्टि पड़ती है तो बोल उठती हैं कि अंग अंग आभा हरन मना। कि सखी प्रिया जो की कलेवर की माधुरी, प्यारे की कलेवर की माधुरी, प्रिया जो की ललाट पटल, प्यारे की ललाट पटल, प्यारी जो की जो पैनी पैनी अनियारी अनियारी आँखें हैं, प्यारे के कमल जैसी आँखें हैं, प्यारी जो की नासिका, प्यारे की नासिका, प्रिया जो के कपोल, प्यारी जो के अधर, प्यारे के कपोल अधर, ग्रीमा, उरज, भुजाएं, उदर प्रदेश, चरण कमल की जो शोभा है। तो कह रहे हैं कि अंग अंग आभा हरन मन। प्रिया जो के अंग अंग की जो सुष्ठ होता है, मृदुलता है, गुराई है, माने प्रिया जो के अंग अंग की जो गौर छटा है, गौर कांति है, ललाट पटल की गौर कांति, कपोल की गौर कांति, ग्रीमा की गौर कांति, कनपटी है, चरण कमल है, भुजाएं हैं, उदर प्रदेश है। तो ये जो प्रिया जो की जो अंग अंग की कोमल कोमल, मधुर मधुर, आकर्षक आकर्षक, हृदय को चुराने वाले जो छटा है, जो कांति है, और इसी तरह प्यारे की भी जो सुंदर कर कमल की छटा है, ग्रीवा की है, अधर बिंब की है, कपोल की है, और बड़ी बड़ी जो आँखें हैं आलस्य से युक्त हैं, वो खुल रही हैं, आलस्य आक्रांत होकर बंद हो जाती हैं। चौरस चौरस ललाट पटल है, उस बड़ी सुंदर तिलक की छटा है, और पत्रावली की माधुरी है, बगरित अलकावली की माधुरी है, और दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए एक दूसरे पे आंखें अटक रही हैं और रूप आसव को पान कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी माधुरी जब सखी देखती हैं तो कह रही हैं कि अंग अंग आभा हरन मन। कि सखी प्यारी जो कि अंग अंग की जो आभा है, सुंदरता है, छटा है, वो हमारे मन को बरबस हरण कर रही है, हमारी आँखों को बरबस आकृष्ट कर रही है। ठीक ऐसे ही प्यारी के जो अंग अंग की जो नील द्युति है, मरकत मणि जैसे जो नीलाभ छटा है, उनकी भी कपोल जो नीलाभ अरुणाभ, ललाट पटल जो नीलाभ अरुणाभ, और उनकी भी जो अंग अंग की माधुरी है, और दोनों की जो परस्पर की जो बगरित माधुरी है, वो अंग अंग आभा हरन मन। माने हमारे मन को दोनों की जो सम्मिलित माधुरी है, उलझी हुई छटा है, वो हमारे चित्त वित्त को चुरा रही है, हमारे मन को अपहृत कर रही है। अंग अंग आभा हरन मन, सब सुख सीम स्वरूप। देखिए हर एक चीज़ की सीमा होती है ना,
हर एक चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक एक हद होती है, एक सीमा होती है, एक ओर छोर होती है। तो कह रही हैं कि सखी जिसको सुख कहा जाता है, आनंद कहा जाता है, रस कहा जाता है, तो प्रिया जो कि अंग अंग जो है वो मानो रस की सीमा है। इससे आगे कोई रस नहीं होता है, इससे आगे कोई सुख नहीं होता है, इससे आगे कोई आनंद नहीं होता है। मैंने प्रिया जो की जो कपोल की माधुरी है, अदर की माधुरी है, यही महा सुख है, यही सौंदर्य का सागर है, यही सौंदर्य सिंधु है, यही लावण्य सिंधु है। इससे आगे कोई लावण्य होता ही नहीं। मैंने प्रिया जी की जो अंग अंग की आभा है, यही सुंदरता की हद है। इससे आगे कोई सुंदरता, जितनी सुंदरता होती है इसके अणु परमाणु पर होती है। और ये सुंदरता की खान है। प्यारे की जो गौर जो श्यामल कलेवर की छटा है, वो मानो सुंदरता की हद है, आनंद की हद है, सुख का हद है। ये सब सुख सीम स्वरूप। स्वरूपतः ये प्रिया जी की जो गौर कांति है, प्यारे की जो श्यामल कांति है, ये सुख की सीमा है। इससे आगे कोई सुख होता नहीं। अर्थात जो अपूर्व जो श्यामा श्याम की सुंदरता है, माधुरी है, वो छहर रही है। दोनों जगे हुए हैं, लेटे हुए हैं, पौड़े हुए हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। प्यारे प्यारे के ओर माला, प्यारे के ओर माला, प्यारो प्यारी के ओर हाथ, प्यारो प्यारी के ओर हाथ, प्यारी प्यारे रंग महल में, तेरी प्यारी प्यारे तेरी प्यारी प्यारे रंग महल में, रंग भरे दो करत बिहार, रंग भरे दो करत बिहार। तो अंग अंग आबाहर नमन, सब सुख सीम स्वरूप, अति अलवेली निपट हैं, रंग रस भरी अनु। रंग से भरी हुई, रस से भरी हुई जो श्यामा श्याम की जोड़ी है, अति अलबेली ढंग से, अति अलबेली रीति से, अति अलबेली अदा से, दोनों श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर बड़ी एक विचित्र ढंग से उलझे हुए हैं, मने पौधे हुए हैं और सखिन के चित्त वित्त को चुरा रहे हैं। और सखियाँ लाखों की तादाद में हैं, बरन बरन सारी तन पहिरे। वैसे पावस ऋतु में श्यामाजू और प्यारे श्याम सुंदर सहचरी वृंद ये अरुण वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन इतना होते हुए वे वर्ण वर्ण के भी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने मान लो अंगियाँ नीले रंग की है तो साड़ी जो है वो लाल रंग की है, और जो उपरैनी है वो पीत वर्ण की है, किसी के हरे रंग की है, किसी के श्वेत वर्ण की है, किसी को पीत वर्ण के, और किसी के हल्के लाल, किसी के गाढ़े लाल, किसी के श्यामल, किसी के गाढ़े गाढ़े हरे हरे, किसी के फीके फीके हरे हरे। मैंने बरन बरन सारी तन पहिरे, लागत परम सुहाय। स्वेच्छानुसार से सहचरी जो हैं वे सजी धजी हैं, वर्ण वर्ण के वस्त्र आभूषण धारण कर रखी हैं और हैं लाखों की तादाद में। मोहन महल के बरामदे में उपस्थित हैं और भांति भांति से मैंने अपने मनोरथ के अनुरूप श्री श्यामा श्याम की शोभा को पान कर रही हैं। तो ये हुआ दोहा। अब दोहा से आगे उसका जो पद है, रंग रस भरी निपट अलबेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली। रंग
माने रंग विहार करती हुई, अनुराग अनुरक्त हैं श्यामा जो, प्यारे श्याम सुंदर भी अनुरक्त हैं श्यामा जी के रूप माधुरी में। रंग रस भरी, माने श्यामा जी की जो छटा है वो आश्चर्य में डाल रही है। प्यारे की आंखें खुली 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 रह जाती हैं। प्यारी जी की बात सुन करके तो उनके कान जो है वो तृप्त ही नहीं हो रहे, माने आश्चर्य में पड़े हुए रसिक शेखरलाल जी। किंग कर्तव्य विमूढ़ है। प्रिया जी की मुस्कान, प्रिया जी की कपोल की माधुरी, अधर बिंब की माधुरी और सुंदर जो आलस्याक्रांत प्रिया जी के जो सुंदर नेत्र कमल हैं, बिंबाधर की शोभा है, ग्रीवा की शोभा है, और जो इससे रूप माधुरी की वृष्टि हो रही है, रूप आसव की मानो जो रूप आसव जो क्षरण हो रहा है, उस पे लाल जी का मन, चित्त, बुद्धि, रोम रोम, आँखें सब उसी पे जा कर के मानो अटके हैं, उसमें मानो समा रहे प्रिया जी के माधुरी में। तो वर्णन कर रही हैं, और प्रिया जो की आँखें और मन प्यारे के रूप माधुरी में, प्यारे की छटा में इनके जो चित्तवित, इनका मन समा रहा है। माने दोनों श्यामा में श्याम, श्याम में श्यामा, दोनों का चित्तवित रोम रोम मान उरज रहा है। और दोनों से अलग नहीं है, दोनों से परिरंभित हैं, दोनों पौड़ रहे हैं शैया पे, पर्यंक पे। तो कह रहे हैं रंग रस भरी निपट जल बेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली, रस भरी निपट जल बेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली। और बातें ऐसी हैं कि ये जो सहचरी बिंद है ये बहुत गुणवती हैं, तो बहुत सुंदर ये रागनी उपजाती हुई प्रिया प्रीतम की जो छटा देख रही हैं, जो आँखों के सामने प्रिया प्रीतम जो विहार कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, कैसी कैसी प्रिया जो के हाथ कहाँ हैं, प्यारे के आँखें कहाँ अटक रही हैं, मन कहाँ अटक रहा है, हृदय से लगा हुआ है, भुज सिरहाने दिए हुए हैं, कैसी अधरों पे मुस्कान है, कैसा संकोच हो रहा है, कैसी प्रिया जी की बातों को सुन के कान जो है अतृप्त हो रहे हैं, प्यारे की बातों को सुन करके प्रिया जो कैसे जो है आनंद के सागर में मगन हो रही हैं, अघा नहीं रही हैं। तो जो देख रही हैं वही वर्णन कर रही हैं, कह रही हैं रंग रस भरी निपट अलबेली। श्यामा जी जो है अनुराग रंग से रोम रोम उनका जो है वो मानो परिपूरित है। रस तो मानो ललाट पटल से लेके चरण तक रस ही टपक रहा है, माने आनंद, खुशी, चमत्कृति मानो प्रकट हो रही है। माने आश्चर्य में पड़े हुए रसिक शेखरलाल जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं उनकी माधुरी दर्शन करते हुए, और प्रिया जो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ा है, मग्ना है, निमग्ना है, सुख के सागर में दोनों कलोल कर रहे हैं। तो सखी जो देख रही हैं वो वर्णन कर रही हैं कि रंग रस भरी निपट अलबेली, लाड़ लड़े की लाड़ लड़ेली। ये जो अलबेली स्वरूप वाली हैं कौन है, तो लाड़ लड़े हैं प्रीतम, प्यारे श्याम सुंदर का नाम है लाड़ लड़े, और उनकी प्रिया है उनका नाम है लाड़ लड़ीली। लाड़ लड़े के लाड़ लड़ेली, लाड़ लड़े के लाड़ लड़ेली, अंग अंग भामन हरणी, अंग 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 भामन हरणी, अंग अंग भामन हरणी, आलिंगन चुंबन आभर
भरनी आलिंगन चुंबन आभरनी। अंग अंग आभा माने अंग अंग की जो छटा है, सुंदरता है, अंग अंग की जो सुडौलता है, अंग अंग की गुराई है और अंग अंग की श्यामलताई है। अंग अंग आभा मन हरनी माने प्यारे का जो मन है वो प्रिया जो की जो माधुरी है, प्रिया जो की अरुण वर्ण के जो बिंबाधर की छटा है, गौर गौर कपोल की छटा है, मंद मंद मुस्कान की छटा है, सुबह सुंदर सुंदर चंचल चंचल आलस्य आक्रांत प्रिया जी की जो आँखें हैं, गौर कांति छहर रही है। ये बातें प्यारे के मन को चुरा रही हैं, हरण कर रही हैं। अंग अंग आभा मन हरने। ठीक इसी तरह से प्यारे की जो श्यामल कांति है, उनकी बिंबाधर की छटा है, प्यारे की मंद मंद हंसी की छटा है, प्यारे की बतरान की छटा है, उनके जो जैसे कमल दलाकार जो ढरारे ढरारे प्यारे के नेत्र हैं, चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, ये तो झांकियाँ हैं प्रिया जो के मन को मानो बरबस अपहरित कर रही हैं। तो वही कह रही हैं कि अंग अंग आभा मन हरनी। और ये दोनों की झांकी जो है, दोनों की शोभा जो लाखों लाखों सखी हैं, वो सबकी जो है, सबकी जो लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोर। जैसे प्रिया जी के मुखचंद्र हैं, लाल जी के मुखचंद्र हैं, तो इस मुखचंद्र पे सखियों के जो नित्य रूप चकोर हैं अटके हुए हैं। लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की। और जानते हैं बहुत सुंदर सुंदर सैकड़ों सखी हैं जो बंसी बजा रही हैं, सैकड़ों सखी हैं जो मृदंग बजा रही हैं, पखावज बजा रही हैं, सैकड़ों वीणा बजा रही हैं, सैकड़ों जो है वो भंग बजा रही हैं, सैकड़ों मुखचंग बजा रही हैं, सैकड़ों सारंगी बजा रही हैं, अनेकों सहचरी में सुंदर सुंदर बाजिंत्र बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं। और मतलब रागनी उपजाती हुई और वाजिंत्र बजाती हुई और बड़े मधुर कंठ से श्यामा श्याम की शोभा को गान कर रही हैं। अंग अंग आभा मन हरणी आलिंगन, परस्पर एक आलिंगनबद्ध हैं और सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य आभरणों से आभूषित हैं। चुंबन आभरणी, ऐसे ऐसे जो गहना है आभूषणों से आभूषित। नवल नागरी नीरज नैनी, प्रिया जो जैसे लगता आज ही नायिका रूप में प्रकट हुई हैं, अब ही प्रकट हुई हैं, मैंने इससे पहले कभी इनको देखा नहीं गया है। ये इनके रूप की चमत्कृति है। ऐसे प्यारे की अद्भुत अनोखी और न्यारी माधुरी है। और नीलाभ छटा जो है, और उनके जो कलेवर है ना, प्रिया प्रथम कलेवर से जो कुंज जो है प्रकाशित होता है, कुंज की जो अंदर की जो मणियाँ हैं वो मानो उनकी आभा तो दब गई है, और वो कुंज नीलाभ अरुणाभ और उज्ज्वलाभ से मानो सुशोभित हो रही हैं, कुंज अलंकृत हो रही हैं, मानो कृतार्थ हो रही हैं कुंज। अंग अंग आभा मनहरणी, और नवल नागरी नीरज कमल नैनी प्रिया जो, और नागरी मैंने परम चतुरा है, बोली का चातुर्य, कर संचालन का चातुर्य और बहुत बहुत जो विलास की चातुर्य, तो मानो वहाँ बरस रही है। देत परस्पर प्रीतम प्यारी, बिहरत जुगल दीजय भुजग्रीमा, बिहरत जुगल दीजय भुजग्रीमा, बिहरत जुगल दीजय भुजग्रीमा, जुगल दिए भुजग्रीवा। सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की राशि रूप की सीमा, रस की राशि रूप
गोप के सीमा विहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा जुगल दिए भुज ग्रीमा। ऐसी शोभा बरस रही है। नवल नागरी नीरज नैनी को विद पिक बैनी सब सुख सीम स्वरूप अगाधा। मैंने प्रिया जी की जो माधुरी है, लाल जी की माधुरी है, मानो जैसे हर एक प्रकार का सुख होता है ना, दर्शन का सुख है, खाने का सुख है, पीने का सुख है, बैठने का सुख है, चलने का सुख है, दृश्यावली का सुख है, और बहुत सारी षड्रस का सुख है, बिहार का सुख है। तो ऐसा लगता है कि समग्र सुख एकत्र कहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है? प्रिया प्रीतम के कलेवर में। मानो सारे सुख एकत्र दिख रहे हैं, चितवन में, हसन में, बोलन में, बतरान में, उर्जन में, पुरजन में, बिहार में। तो सब सुख सीम स्वरूप अगाध। जो प्रिया प्रीतम का जो कलेवर है, जो दोनों की माधुरी है, तो सब सुखों की मानो क्या है? अगाध स्वरूप है। सब सुख सीम स्वरूप अगाधा। वो कौन है? श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा। वो जो हरिप्रिया सखी की स्वामिनी जो राधा हैं, उसमें सारा सुख मानो समाया हुआ है। वो जब बोलती हैं तो लगता है कि समग्र ब्रह्मांडों का सुख उनके मुख से झर रहा है। वो जब देखती हैं तो लगता है कि उनके चितवन में समग्र विश्व ब्रह्मांड का सुख उनके चितवन से मानो प्रवाहित हो रहा है। उनके अंग अंग से मानो वो सुख जो है वो झर रहा है। कह रही हैं सब सुख सीम स्वरूप अगाधा श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा। श्री हरिप्रिया स्वामिनी। बहुत समय तक प्रिया प्रीतम की लीला को दर्शन करती हैं। फिर बड़ी सखी जो है वो आज्ञा देती हैं कि सखी हो, प्रिया प्रीतम को पावस का सुख बिलसाना है, पावस ऋतु का आनंद प्रदान करना है, जमुना किनारे ले चलना है, जमुना की माधुरी दिखानी है, और सुंदर लाल लल्ला को बरसा में भिजाना है। जब लाल लल्ला कदम के ओट में भीजेंगे और गरज गरज करके घन जो उनका स्वागत करेंगे, दामनी लरज करके स्वागत करेगी, मोरा की उगार करके, और वर्षा जो है वो बरस बरस करके श्यामा श्याम को भिजाएंगे, तो क्या सुख बरसेगा, क्या आनंद बरसेगा। श्यामा श्याम कितने हर्षित होंगे, कितना इनका रोम रोम जो है वो प्रफुल्लित होगा। तो कह रहे सखी हो, अब तो बस विराम करो, और ये तो कभी छूटने वाले नहीं हैं, ये कभी सुलझने वाले नहीं हैं। अब तुम कपाट को उद्घाटित करो, चीखों को बांधो, दरवाज़ा खोलो, पर्दान को हटाओ और महल में प्रवेश करो, और श्यामा श्याम का उत्थापन कराओ, मैंने इनको जगाओ, उठाओ, बैठाओ। आज्ञा पाते हैं सखी बहुत खुश होती हैं और झट सिर झुकाती हैं, आज्ञा को मानो स्वीकार करती हैं, और महल में प्रवेश करने के लिए कपाटों को उद्घाटित करती हैं, पर्दान को हटाती हैं, चीखों को बांधती हैं, और देहरी पे प्रणाम करके अंदर महल में प्रवेश करते हैं। आठों दिशा से, कुछ रंग देवी जी के परिकर, कुछ सुदेवी जी के परिकर, कुछ ललिता जी के परिकर, कुछ विशाखा जी के परिकर, अनेकों सखी महल में प्रवेश करती हैं। जहाँ श्यामा श्याम पौड़े हैं उनके करीब आती हैं तो जय जयकार करती हैं, हमारी श्यामा श्याम की जय जयकार हो, लाडली लाल की जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, श्यामा जी की सदा ही जय हो, राधा रानी की जय हो। आके जय जयकार करती हैं, प्रणाम करती हैं, और उसके बाद दोनों को जगाने की चेष्टा करती हैं। और आकर के सखी वृंद है, श्यामा श्याम की माधुरी ही इनका सर्वस्व है, श्यामा श्याम की झांकी ही इनका भोजन है, पान है, श्यामा श्याम की सेवा ही इनका सर्वस्व है। तो श्यामा श्याम तो रूप के महा सिंधु हैं, जहाँ जिनकी दृष्टि पड़ती है वो वहीं की चकी चक चकी सी, जकी जग जगी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टको। निरख सुख रही सखी, निरखी सुख रही सखी, सकल मुख जोया। निरखी सुख रही सखी,
सकल मुख जोया निरखे सुख रही सखी सकल मुख जोया निरखे सुख रही सखी सकल मुख जोया। निरखे सुख माने अद्भुत लीला सुख, अद्भुत जो सरस माधुरी है उसको दर्शन करके सखी देखती 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 अचंभे में पड़ी हुई है। श्यामा जी के मुख कमल की माधुरी, प्यारे की मुख कमल की माधुरी, प्यारे की कलेवर की छटा, श्यामा जी कलेवर की छटा, दोनों की जो उर्जी पुरजी हुई माधुरी देख करके निरख सुख रही सखी सकल मुख जोय माने मुख ही निहारते निहारते नाम अचंभे में पड़ी गई हैं। अचंभे में मानो समा गई हैं, आश्चर्य मानो कौतुक उनके सामने प्रकट हुआ। फिर समरती हैं, पास में आती हैं, जुहार करती हैं, फिर चरणों को बलोटती हैं। श्यामा जी के सुंदर चरण कमल को गोद में रखती हैं, हौले हौले चाँपती हैं, प्रिया जी की उंगलियां चटकाती हैं, प्यारे के चरण कमल को गोद में रखती हैं, हौले हौले चाँपती हैं। कोई दाहिने चरण, कोई बाएं चरण, कोई बाएं चरण, कोई दाहिना चरण। कुछ सखी मस्तक की तरफ आ जाती हैं, कुछ प्रिया जी की जो भुजाएं उनको चाँपती हैं, कोई दाहिनी भुजा, कोई बाईं भुजा, कोई प्यारे की बाईं भुजा, कोई दाहिनी भुजा, कोई प्यारे की जो केश पास है उनको सुलझा रही हैं, कोई प्यारे की केश पास सुलझा रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो टुकुर टुकुर मुख कमल को निहार रही हैं, तृप्ति नहीं हो रही हैं, त्रिपद होद तो ना। कोई प्रिया जी की मुस्कान निहार रही हैं, कोई प्यारे की मुस्कान निहार रही हैं, कोई प्यारे की अलसाई हुई आँखियों की शोभा निहार रही हैं, कोई उत्तर प्रदेश की शोभा, कोई प्यारे की उपरैना, कोई प्यारे की जामा, कोई प्यारे की धोती, कोई प्रिया जी की लहंगा, कोई प्यारी जी की छिणकटी प्रदेश, कोई प्रिया जी की हारावली मालावली, कोई प्यारे की हारावली, कोई कंठश्री। मैंने जहाँ जिनकी आंखें पड़ गई वहीं अटक जाती हैं। अंग अंग अटके उमग अघट के, अंग अंग में जो है आकर मैंने जानते हैं ऐसा कि जन सुख लूट रही हैं, रस पान कर रही हैं। प्रिया जो रस रूपा हैं, प्यारे आनंद स्वरूप हैं, प्रिया जो रूप की खान हैं, प्यारे रूप के महासागर हैं। तो इसी मानो रूप की दलदल में जाकर के सहचरबिंद फंस जाती हैं। फिर जैसे तैसे समर करके बलिहार लेती हैं और श्यामा जी को और प्यारे श्याम सुंदर को बड़े दुलार करती हुई, पुचकारती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, मधुर वचन के द्वारा मधुर वचन रचना करके और श्यामा जी को करावलंब देती हैं, प्यारे को करावलंब देती हैं और बड़े आराम से प्रेम पूर्वक उठा करके बैठाती हैं। झट फूलों के मसनद लगाती हैं, बाईं तरफ, दाईं तरफ, पीछे की तरफ, और दोनों अंश बुझा दिए लाल लल्ला उठ के बैठते हैं। और जो ही बैठते हैं जैसे ही लगता है मानो कोई कनक की लता हो, वो मानो झुक रही, कोई मानो मरकत मनी की कोई द्रुम है, वो राज। दोनों अंश बुझा दिए और दोनों परस्पर के मुख छवि निहार रहे हैं। बदन बिलोकन में न आघात, 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 बदन बिलोकन में न आघात। उरझी रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, दो जन ताना ताना मन मन में, उलझी रहे सुरझत नहीं क्यों हूँ, दो जन ताना ताना
मैंने कोई सुरझने का नाम नहीं ले रहे हैं, न प्रिया जो प्यारे से सुरझना चाहती हैं, न प्यारे प्रिया जो सुलझना चाहते हैं। मैंने बहुत एक अलौकिक छटा, अधरों पे मुस्कान है और सुंदर सुंदर जो मुख कमल की माधुरी है, हृदय कमल की माधुरी है, नेत्रों की माधुरी है, अंग अंग की जो अद्भुत छटा बरस रही है, जैसे जैसे लाल लल्ला को सैत्री बन, जैसे मानो प्रिया जो की जो मलावली टूटी है उसको पिरो करके पहना देती हैं, प्यारी जो कि चुनरी से रखी हुई है उनको ओढ़ा देती हैं, आभूषण टूटे हुए हैं, छोटे हुए हैं, खुले हुए हैं, उनको धारण करा देती हैं। ऐसे प्यारे की भी अलकावली बिथुर रही हैं उनको सुधार देती हैं। कोई मालावली हारावली टूटी हुई है उनको धारण करा देती हैं, फूल की माला टूट गई उनको धारण करा देती हैं, अपना दर्पण दिखाती हैं, हंस बुझाती हैं, परिहास करती हैं, और श्याम जो परस्पर में उलझे हुए हैं उनको मतलब सुलझाने की चेष्टा करती हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से सुलझा नहीं पाती हैं। बड़ी सखी आती हैं, वे वचन रचना करती हैं, सुलझाती हैं दोनों को, और दोनों जो हैं परस्पर निरखित तकित भय नैन, परस्पर निरखित तकित भय। प्यारी जो की आंखें जो हैं वो अघान नहीं रही हैं प्यारे की शोभा देख करके, और प्यारे की आंखें प्रिया जी की शोभा देख करके नहीं अघा रही हैं। परस्पर माने दोनों निरखित थकित भय, ये बड़े आदर पूर्वक लाल लल्ला को वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित करके और तब लाल लल्ला को इसी मोहन महल में, क्योंकि अभी प्रिया प्रीतम पलंग पे विराजमान है, पर्यंक पे विराजमान है, और बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को गोद में लेती हैं, लाल जी को गोद में लेती हैं, और इस पलंग से नीचे जो चरण पीठिका है उस पर चरण को पधराती हैं, और नीचे बहुत सुंदर सुंदर फूलों के गलीचे बिछे हुए हैं, फूलों के गलीचे हैं, कोमल कोमल चमत्कृति में डालने वाले इसमें छापे हैं, सुकुमार सुकुमार बड़ी बड़ी हैं, और उस पर प्रिया परिजन को दोनों चरणों को नीचे पधराती है, मैंने फर्श पे उतारती हैं। कुंज है तो पलंग के नीचे फर्श होती है, उस फर्श पे उतारती हैं, दोनों खड़े होते हैं, और अंश बुझा दिए 5 कदम 10 कदम की दूरी पे उसी महल के अंतर्गत ही बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम के उत्थापन की व्यवस्था की है, सुंदर चौकी बिछाई हैं, चरण पीठिका पधराई हैं, यहाँ ले आती हैं प्रिया जी को, और लाल लल्ला हौले हौले आ रहे हैं। आवत लाल प्रिया भुज जोरे, 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 डगमगात आरस रस भीने, डगमगात डगमगात तेरी डगमगात रस रस भीन अति सुरांगन नन की कोरे, अति सुरांगन धन के कोरे, आवत लाल प्रिया भुज जोरे, आवत लाल प्रिया भुज जोरे। हंस भुजा दिए हुए प्रिया प्रीतम आगे चल रहे हैं, तो आगे जो अनेकों सखी वृंद हैं वो कह रही हैं कि देखो सखी प्रिया लाल हंस भुजा दिए हुए आगे की तरफ पधार रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। आवत लाल प्रिया भुज जोरे, डगमगात, जैसे मानो इन्होंने बड़ा जो रूप आसों को पान किया है,
तो तन की शुद्धि नहीं है। पाँव जहाँ तहाँ जो है वो पड़ रहा है, तो सखी जन संभालती हुई ले चल रही हैं। यहाँ भी हजारों हजारों सहचरी बिंद हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करती हुई, चौंठ ढोरती हुई, बिजना से ब्यार करती हुई, फूल बरसाती हुई, दर्पण दिखाती हुई, जय जयकार करती हुई, पदपावरी देती हुई, तो सहचरी बिंद ले आ रहे हैं। 10 कदम प्रियालाल चले, सुंदर चौकी है, वहाँ विराजमान करती हैं और वहाँ लाल लल्ला को बैठाती हैं, मसनद लगाती हैं और सुंदर पीछे छत्र ले खड़ी हो जाती हैं। चौर बिजना से दोनों तरफ श्यामा श्याम की सेवा कर भी लग जाती हैं। और एक सखी जो है, अभी श्यामा श्याम मोहन महल में है, अभी बाहर नहीं निकले हैं, अभी यहाँ उत्थापन का भोग लगाएंगे। सुंदर चौकी बिछाती हैं, उस पर सुंदर सामग्री, भोग सामग्री है ना, सुंदर सुंदर जो मेवा है, मिष्टान है, नमकीन है, शरबत है और जो भांति भांति के जो पेय पदार्थ हैं वो थार में सजा करके ले आई हैं। अनेकों प्रकार का फल है, आम भी है, लीची भी है, जामुन भी है, अंगूर भी है, संतरे भी हैं, माने खट्टे चरपरे मीठे अनेकों प्रकार के जो फल होते हैं सब हैं। अनेकों तरह की मिठाइयाँ हैं, अनेकों तरह की जो है वो जैसे रबड़ी आदि होती हैं, दुग्ध आदि की चीज़ें भी हैं, नमकीन चीज़ें भी हैं, अनेकों प्रकार के शरबत हैं और जल। वो लाल लल्ला को अडाती हैं, प्रिया जी के हाथ धुलाती हैं, लाल जी के हाथ धुलाती हैं, प्रिया जी के मुख धुलाती हैं, लाल जी के मुख धुलाती हैं और बड़े प्यार से दोनों के मुख कमल को पहुँचती हैं, कर कमल को पहुँचती हैं और उसके बाद हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि हे श्यामा श्याम, हे प्रियालाल, आपकी उत्थापन की भोग सामग्री आपके सामने उपस्थित है। इस सखिन की हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों जिमते इनको स्वीकार करते, आप आरोग्यते तो आपकी बड़ी महती कृपा होती। सखिन के मनोरथ को आप पूर्ण करें, यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है। तो सुन के प्रिया बहुत खुश होते हैं और सखी उस छादन को, मैंने जो उत्थापन की भोग लाई है ना, वो विशाल थार में है, उसको एक जालदार वस्त्र से ढक रखें। यही प्रार्थना करती हैं, उसके बाद प्रिया प्रीतम मुस्कुरा के मानव स्वीकार करते हैं, झट वो छादन को हटाती हैं तो बड़ा सुंदर मिष्ठान पकवान का दर्शन होता है। श्यामा श्याम बहुत खुश होते हैं और उसी की तरफ उनकी दृष्टि पड़ती है ना, तो अब मानो उनके हृदय में आरोगने की त्वरा हो जाती है। माने बहुत उनको मानो भूख लग जाती है, जोर से प्यास लग जाती है उनको आरोगने के लिए। देखते ही उनके हृदय में अनेकों जो है बातें प्रकट होने लग जाती हैं। फिर यहीं पे श्यामा श्याम को बड़े आदर पूर्वक जिमाती हैं। उत्थापन के भोग की विधिवत रचना बान, अरुगावत श्री हरि प्रिय हरखी निरखी आन। तर में वायरु विविध मिठाई, में वायरु विविध मिठाई, अर्घ देई सादर सुख सौंदर्य, सुंदर स्वर्ण थार भरे ल्याई, देई सादर सुख सुंदर, सुंदर स्वर्ण थार भरे ल्याई। सब सब ऋतु की सब सामग्री, सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई, सरस सखी सरसाई। आरोगत दो वाला मेले, आरोगत दो हल
हित की हितवाई परत हित की हितवाई। सुंदर सुंदर मिष्ठान हैं, बड़े आदर पूर्वक। सर्वप्रथम जो है सखियों की भीड़ है, सखी जनों की भीड़ है। मध्य में है प्रियालाल और सेवा पर सखी सेवा कर रही हैं, और दर्शन करने वाली अनेक सखी तो बड़े आदर पूर्वक जुहार करके और श्यामा जी को खवाती हैं। तरु में वा और विविध मिठाई, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं, उसमें से एक मोदक उठाती हैं और बड़े नेत्रों से मानो जुहार करती हुई प्रिया जी को खवाती हैं। प्रिया जी थोड़ी सी उसके चखती हैं और शेष लाल जी को खवाती हैं। फिर दूध की पकौड़ी प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। इसी तरह से दूसरी सखी आएँ, उनकी भी इच्छा है कि भी खवावें, तो वे प्रिया सुंदर जलेबी है नेक प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर कहें तरु मेवा और विविध मिठाई, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, बारी बारी से सहचरी में जिमाती हैं। तो सखियों का सौभाग्य देख करके मैंने सखी जन कितनी सौभाग्यशालिनी हैं जो प्रिया जी के मुख में ग्रास दे रही हैं, मुझे खवा रही हैं। मैं भी प्रिया जो खवाता तो कितना आनंद बरसता। तो लाल जी के मन में भी आई है कि मैं भी खवाऊं। तो कांपत कर ठहरत हियो, कांपत कर ठहरत हियो। जानते प्रेम का एक विकार है वो भय, एक हृदय में भय होता है। तो प्रिया जो यद्यपि उनकी स्वामिनी है, उनकी प्रेयसी है, उनकी प्रियतमा है, लेकिन उनके प्रति अतिशय प्रीति होने के कारण थोड़ा भय भी है। तो लाल जी को उठाते तो हैं लेकिन हाथ कांपने लग जाता है कि मैंने कोई त्रुटि न हो जाए, कोई गलती न हो जाए। यद्यपि गलती होनी नहीं है, त्रुटि होनी नहीं है। इस दिव्य राज में कोई गलती होती क्या? आपने सुना है कि सखियों से कोई गलती हो गई? गलती मृत्यु लोक में होती है, स्वर्ग में होती है, अन्य लोकों में होती है। यहाँ गलती गलता कुछ होता ही नहीं, जो होता है वो सब शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, उचित होता है। लेकिन अतिशय प्रीति होने के कारण लाल जी जब भगवान को उठाते हैं तो हाथ कांपने लग जाता है, और प्रिया जी की तरफ देखते हैं कि जब तक वो हाँ न कर दें तब तक आगे कैसे बढ़ावें। तो प्रिया जी ने दिखा कि अब तो लगता है कि ऐसा न कहीं गिर न जाए, तो उन्हें को लपक करके प्रिया जी उनके हाथ से ले लेती हैं, स्वीकार लेते हैं। मन की बात बन जाती है, लाल जी बहुत खुश होते हैं, निहाल हो जाते हैं। फिर दोबारा लेत शबील होत निहाल। तो ऐसे फिर प्रिया जो लाल जी को जिमाती हैं, उनके प्राण वल्लभ तो है ना, श्याम सुंदर कोई और नहीं, प्रिया जी की जान है, उनके प्राण हैं, उनके आत्मा हैं, उनके पृष्ठ हैं, उनके प्रियतम हैं। तो ऐसे अपने प्रियतम को प्रिया जो स्वयं उसमें से पकवान लेती हैं और प्यारे को खवाती हैं, स्वीकार करते हैं। अनेकों तरह के रसगुल्ले हैं, अनेकों तरह की नमकीन चीज़ें हैं, सलोनी चीज़ें हैं। तो सखी जन खवाती हैं, लाल जी को प्रिया जी को बीच में जल भी पिलाती हैं, और इसी में विनोद भी करती हैं, हास परिहास भी है। फिर समय पा करके होता क्या है कि बीच बीच अदर सुधा रस अलबेले अनुरागे रे, बीच बीच ऐसी बातें भी हैं, आगे बढ़ना आएंगी कि अरस परस गर सामुख देता रस रस रे हो अरस परस रिया हरस परस गर सामुख देत दिवावत दंपति रुचि उपजाये आवत दंपति रुचि उपजाये। अनेकों तरह के बड़े माने मादक मतलब मादक कहने का मतलब है
जैसे सुधा आचमन करने के बाद, अमृत आचमन के बाद जो मादकता छाती है, वैसी सुंदर सुंदर फलों के शरबत हैं, वो प्रिया जी को पिवाती हैं, दो घूंट लाल जी को पिवाती हैं। तो ये दोनों और महाप्रेमन्मत्त हो जाते हैं। तो फिर बीच में थोड़ी मिष्ठान खवाती हैं, लेकर जल पिलाती हैं, फिर नमकीन खवाती हैं, पुचकार के, दुलार के, प्रशंसा कर करके। और ये जो दृश्यावली है ना, प्रिया जो लाल जी को खवा रही हैं, लाल जी महातृप्त हो रहे हैं, और प्यारी जो है प्रिया जी को, सखी जन दोनों को, और बीच बीच में मनोहार करती हुई, और ले हूँ बलि जाऊँ तो कितनी बढ़िया छटा होगी जी। श्री जी की चिबुक उचकाती हैं, कहते हैं हे प्रिया जो थोड़ी सी और ले लीजिए ना, थोड़ी वो देखो वो मिठाई बहुत बढ़िया है, और ले हो। बलिहार लेती हैं प्रिया जो की, लाल जो की, कोई थोड़ी सी और ले लो, एक बार और ले लो, मेरी मानो तो एक बार और ले लो। प्रिया जो कहते ठीक है सखी तो खवा दे। तो उसमें से ले आती हैं, उसमें खवाती हैं, लाल जो खवाती। और ले हो बलि जाऊँ तनक तो सहचरी करत निहोरा करती हैं, मनोहार करती हैं। तो ये जो दृश्यावली है ना, यहाँ देखने वाली सखियाँ जो हैं, ऐसा प्यार, ऐसी सेवा की परिपाटी, ऐसा दुलार देखती हैं। कौन कौन है वहाँ पे? मुदित महामन मंजरी सुंदरी, मुदित महामन मंजरी सुंदरी, सहचरी सखी सहेली सोहाई, सहचरी सखी सहेली सोहाई, मुदित महामन मंजरी सुंदरी, सहचरी सखी सहेली सोहाई, महामन मंजरी सुंदरी, सहचरी सखी सहेली सोहाई। श्री हरि प्रिया के निरखी छवि, हरखे हियरे होल साई। हरि प्रिया की निरखी छवि, हरखे होल साई। तो ऐसी सुंदर जो माधुरी है, यहाँ सखियों की मंडली है, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा जो, श्रीरंग देवी, सुदेवी जो, तुंग विद्या जो, इंदिरेखा जो। तो ये सखियों की मंडली है। सखी सहेलियों की मंडली है, सहचरियों की मंडली है, सुंदरियों की मंडली है, मंजरी जो मंजरी वृंद है उनकी मंडली है। ये 5 स्टैंडर्ड हैं, श्रेणियां हैं सखियों की। ये 5 वर्ग यहाँ विराजमान है। सहेली परिकर हैं, सखी परिकर हैं, सहचरी परिकर हैं, मंजरी परिकर हैं, सुंदरी परिकर हैं। ये प्रिया प्रीतम जो भोग आरोग रहे हैं, कैसे इतरा रहे हैं, कैसे हर्षित हो रहे हैं, बोल रहे हैं, बतरा रहे हैं, सखी खवा रही हैं, स्वयं खा रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, जल पी रहे हैं, नमकीन आदि जो आस्वादन कर रहे हैं। और कबहू बातन रस अटके, बतराते बीच में कैसे अटक जाते हैं। तो ये जो दृश्य है, ये जो लीला है, ये सखी भी देख रही हैं, सहचरी भी देख रही हैं, मंजरी भी देख रही हैं, सुंदरी भी देख रही हैं, और सहेली भी देख रही हैं। तो ये सब देख करके हर्षित हो रहे हैं। मुदित महामन मंजरी सुंदरी, महामुदित हो रही हैं सहचरी वृंद, महाहर्षित हो रही हैं। और श्री हरिप्रिया के निरखी छवि, हरखी हियरे उलसाई, हृदय में भारी हर्षित हो रही हैं। समय पा करके प्रिया जी को जल पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, लाल जी को मुख धुलाती हैं, और अपने सुंदर तौलियाँ से, अंचल से मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं। एक सखी प्रसाद उठा लेती हैं, एक बिछैया उठा लेती हैं, एक चौकी उठा लेती हैं, और दोनों प्रिया प्रीतम पुनः देखो तो बदन निहारत नजर न, दोनों परस्पर के मुख कमल की माधुरी आस्वादन कर भी लगे। इतने में सेवा परा सखी आती हैं, प्रिया प्रीतम को श्रृंगार धारण कर, अब कल स्मरण करेंगे।
बहुत सुंदर प्रसंग आगे है। लाल लल्ला को पधरावनी करानी है रत्न बंगला में, रत्नों से निर्मित कुंज है, वहाँ श्यामा श्याम को भिजाएंगी कदम की ओट में, और उसके बाद फिर सुंदर विलास लीला है। और कल परसों आगे स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।